हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। आज हम कर रहे हैं बेटा कोशिका यानी सेल के बारे में पार्ट 1। जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है वो बच्चा पहले उस पार्ट को देख लें, उसके बाद ही ये पार्ट आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आप कंप्लीट टॉपिक समझना चाहते हो तो आप पहले पार्ट 1 देख लो, उसके बाद में पार्ट 2 देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा। चलो आगे करते हैं। वैसे मैंने कल क्या कराया था, तो सबसे पहले बेटा हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, बड़ी किसकी होती है, मनुष्य में लंबी किसकी है, मनुष्य में छोटी किसकी है, ये सारी हमने कवर किया था। और क्या किया बेटा, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के बारे में बात की। कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और ये किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। नेक्स्ट पढ़ा बेटा हमने कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, तो कोशिका झिल्ली प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही बेटा पाई जाती है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट पढ़ा था हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, आप बताओगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। और खोज किसने करी थी, तो खोज की थी बेटा इसकी अल्टमैन ने। किसने करी थी, अल्टमैन। आओ आगे चलते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बनाओगे बच्चा आज आप राइबोसोम। राइबोसोम से क्वेश्चन सबसे पहला कैसे बनेगा बेटा, राइबोसोम से क्वेश्चन बनेगा कि राइबोसोम जो होता है ये इसकी खोज किसने की थी। आपको डायरेक्टली इसका इन्वेंशन याद रखना है, क्यों, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि किस कोशिकांग की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो आप बताओगे राइबोसोम की खोज करी थी पैलाडे ने। किसने, पैलाडे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि खोज किसने की, आप बताओगे पैलाडे। ई पैलाडे पूरा नाम है बेटा इसका, तो राइबोसोम की खोज करी थी पैलाडे ने। नेक्स्ट पूछेगा कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, आप बताओगे सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम। लेकिन बच्चे क्वेश्चन बने कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है कोशिका का, तो आपने बताना है कि सबसे बड़ा भाग जो होता है बेटा वो कौन सा होता है, वो होता है केंद्रक। कौन सा होता है बेटा, केंद्रक। केंद्रक के बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और याद रखना है, ये ध्यान रखना, सबसे छोटा भाग पूछे कोशिका और सबसे बड़ा भाग पूछे तो आप बताओगे बेटा केंद्रक। क्वेश्चन आएगा कि राइबोसोम जो होता है बेटा इसका कार्य सॉरी, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य होता है जो हमारे अंदर प्रोटीन जाता है इस प्रोटीन को संचित करता है, मतलब इकट्ठा करके रखता है। इस वजह से, क्योंकि प्रोटीन को इकट्ठा कर रहा है, संचित कर रहा है, इस वजह से राइबोसोम को कहते हैं बेटा प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री ना क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप से किसको जाना जाता है, आपने बताया ना बेटा राइबोसोम। राइबोसोम थोड़ा ध्यान दोगे। राइबोसोम की खोज किसने करी, तो पैलाडे। ई पैलाडे नाम है बच्चा। सबसे छोटा कोशिकांग जो है वो कौन सा है, राइबोसोम है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं बेटा, आप बताओगे राइबोसोम को कहा जाता है। यदि पूछे आपसे सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आपने बताना है केंद्रक है। कौन सा बेटा, केंद्रक। नेक्स्ट आता है आपका डी डुबे। डी डुबे जो है बेटा सबसे पहली चीज आती है कि डी डुबे की खोज किसने की थी, आपने बताना है डी डुबे की खोज की थी डी डुबे नहीं, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है बेटा ये कैसा कोशिकांग है, इसका कार्य पहले समझो। इसकी खोज तो की थी डी डुबे ने। डी डुबे नामक वैज्ञानिक जो थे इन्होंने बताया कि लाइसोसोम का कार्य क्या है, क्या इसका कैसे कैसे खोज करी। तो कार्य सुनिए इसका, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मेन बनता है यहाँ से। ये खोज की थी इसकी। लाइसोसोम जो है बेटा इसका कार्य क्या है, जैसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता था किसको, राइबोसोम को, ऐसे ही इसका भी एक कार्य है और उसी के आधार पर इसे भी किसी नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो थोड़ा ध्यान दोगे बेटा। आप बताओगे कि लाइसोसोम जो है ये क्या करता है, ये हानिकारक जीवाणुओं को यानी हार्मफुल बैक्टीरियाज जो होते हैं इन्हें नष्ट करने का कार्य करता है। कहाँ पर मैम, कोशिका के अंदर। तो आप बताओगे कोशिका के अंदर ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है
और बेटा इतना नष्ट करने में ये लीन हो जाता है कि स्वयं भी कई बार ये मर जाता है। अब मर जाता है स्वयं तो इसे कहेंगे इस वजह से आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आपने बताना है लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम याद कैसे करोगे आप? देखो लाइसोसोम ले डूबा, डूबे से डूबा से डूबे याद हो जाएगा। और ले डूबा कैसे भाई? कैसे ले डूबा? तो उसने आत्महत्या जो कर ली थी, उसने आत्महत्या जो कर ली थी। अब आत्महत्या कर ली तो इस वजह से आपको याद रहेगा बेटा कि आत्मघाती या फिर आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आप बताओगे लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, खोज डी डूबे, ले डूबा से याद हो जाएगा। और ले डूबा कैसे? क्योंकि उसने आत्महत्या जो कर ली थी। एक नाम और दिया जाता है इसे, कोशिका का एटम बम। एटम बम क्यों कहेंगे बच्चा? एटम बम इस वजह से कहेंगे इसे, क्यों? क्योंकि ये फट जाता है। एटम बम इस वजह से कहते हैं इसे क्योंकि ये मर जाता है अपने आप ही। को जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको मारते मारते ये अपने आप खुद को मार लेता है। इस वजह से कहते हैं बेटा इसे एटम बम। तो आत्मघाती थैली, आत्महत्या थैली या फिर एटम बम के नाम से किसे जाना जाता है? आप बताओगे बेटा लाइसोसोम को। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा केंद्रक। केंद्रक की यदि हम बात करें तो केंद्रक कहाँ होता है? कोशिकाओं के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है बेटा। क्या? कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? तो पहले भी मैंने बताया था, कल बताया था आपको क्लास में, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन सीधा क्वेश्चन बनेगा बच्चे कि केंद्रक की खोज किसने करी? आप बताओगे रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक कहाँ होता है? एक मिनट आप रुकिए। केंद्रक की खोज किसने करी? आपने बताना है कि बेटा किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच। कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है बेटा। और इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य बेटा कोशिका जो है इसको नियंत्रित करना होता है। क्या होता है बच्चा? कोशिका को नियंत्रित करना। आपसे पूछेगा कि किसका कार्य है? तो केंद्रक का है। और कैसे क्वेश्चन बनेगा? पूछेगा कोशिका का सबसे मुख्य अंग कौन सा है? मुख्य अंग ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग बेटा। मुख्य कोशिकांग कौन सा है? तो आप बताओगे केंद्रक है। और यदि पूछे आपसे कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है कोशिका का, तो सबसे बड़ा भाग तो कौन सा बताओगे आप बच्चे? केंद्रक ही बताओगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसे कहा जाता है? तो भी आंसर क्या बनेगा बेटा? केंद्रक ही बनेगा। ठीक है, और इसके अंदर 3 चीजें पाई जाती है बच्चे। कौन कौन सी? तो सबसे पहला होता है DNA, दूसरा होता है RNA, और क्या होता है बच्चा? इसी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं यानी गुणसूत्र होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? आप बताओगे केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। RNA कहाँ पाया जाता है? RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और DNA का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि ये तीनों चीजें कहाँ पाई जाती है बेटा? केंद्रक के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ा भाग, तो बताना है बेटा केंद्रक। आपसे पूछे मुख्य कोशिकांग कौन सा है? सबसे मुख्य केंद्रक। खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक जो होता है ये नियंत्रक केंद्र होता है, नियंत्रण में रखता है किसको बेटा? कोशिका को। तो आप बताओगे कि कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसे कहा जाता है? आप बताना है आपको कि केंद्रक को कहते हैं मैम। किसे कहते हैं? केंद्रक को। उम्मीद करती हूँ आज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे कर दिए बेटा, आगे लिखिएगा सबसे पहले जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है बच्चा? तो थोड़ा सा सुनो आप पहले। जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर ये भरा हुआ होता है बेटा। ये द्रव्य होता है जो कोशिका के अंदर भरा होता है। अच्छा, इसका जीव द्रव्य के 2 भाग होते हैं। एक तो कोशिका के अंदर जो भरा हुआ है उसे कहेंगे बेटा हम कोशिका द्रव्य और द्रव्य,
और जो केंद्रक के अंदर भरा हुआ है इसे कहेंगे बेटा केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। यदि आपसे पूछे बच्चे कि जीव द्रव्य जो है किसके अंदर, तो पूरी कोशिका के अंदर भरा हुआ है। इसके कितने भाग हैं? 2 हैं। जो कोशिका के अंदर है, देखो इससे केंद्रक से ऊपर ऊपर इधर इधर है ना, तो वो कौन सा होगा? ये होगा बेटा कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक के बिल्कुल भीतर अंदर भरा हुआ है इसे कहेंगे हम केंद्रक द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य मतलब सेल प्रोटोप्लाज्म होगा और केंद्रक द्रव्य होगा न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म इसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म, और इसे कहेंगे बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। यदि आपसे पूछा जाए जीव द्रव्य से क्वेश्चन बनता है बेटा कि जीव द्रव्य जो है इसकी खोज किसने की थी? किसने करी थी खोज? इसकी खोज करी थी पुरकिंजे। किसने करी? पुरकिंजे ने। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आर्मी वालों को का ये कि जीव द्रव्य की खोज किसने करी? प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने करी थी? पुरकिंजे। पुरकिंजे ने ये भी बताया था बेटा कि जीव द्रव्य के बगैर हमारा जो जीवन है वो संभव नहीं है। तो आपसे ऑप्शन में होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन में होगा राइबोसोम, लाइसोसोम, जीव द्रव्य। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किसके बिना जो हमारा जीवन है वो संभव नहीं है। अब जीवन संभव नहीं है, इस वजह से हेक्सले ने एक चीज बोली थी। क्या कहा था बेटा? हेक्सले ने क्या कहा? तो हेक्सले वैज्ञानिक जो है इसने कहा जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार, देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे, भौतिक आधार इस वजह से कहा क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही जितनी भी हमारे अंदर क्रियाएं होती है वो होती है बच्चे। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे कि किस वैज्ञानिक ने जीवन का भौतिक आधार कहा? आप बताओगे हेक्सले ने। यदि क्वेश्चन पूछे जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को कहा जाता है। देखो जैसे जीवन और जी से जीव द्रव्य ठीक है, ऐसे करके आपको ये याद हो जाएगा। एक बार रिवाइज करो फिर आगे करते हैं। हमने पढ़ा बेटा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, खोज किसने करी थी? पुरकिंजे ने। अच्छा, आपसे पूछे कि ये कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का होता है। एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब एक कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक द्रव्य। जो कोशिका के यहाँ पर बाहर, केंद्रक से बाहर की ओर भरा हुआ है बच्चे, वो कौन सा है? कोशिका द्रव्य है। और जो केंद्रक के बिल्कुल बीच में भरा हुआ है उसे कहेंगे बेटा केंद्रक द्रव्य। किसने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा? हेक्सले ने। और किसे कहा है बेटा? जीव द्रव्य को। क्योंकि ऑप्शन में ये भी होंगे तो आपको कोशिका द्रव्य या फिर केंद्रक द्रव्य नहीं लगाना है। आपको क्या लगाना है? आपको आंसर लगाना है बेटा जीव द्रव्य। क्लियर है? चलो आगे करते। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा बेटा लवक। लवक क्या होता है? तो थोड़ा सा सुनिए। लवक बेटा हमारे अंदर मतलब एनिमल सेल्स जो होती है इनके अंदर नहीं पाया जाता है। लवक प्लास्टिड कहते हैं बेटा इसे। तो प्लास्टिड जो होता है, लवक जो होता है, किस में पाया जाता है? ये प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें? प्लांट सेल में। यानी जो कोशिकाएं होती है किसकी? तो पादप कोशिकाएं। आप बताओगे पादप कोशिकाओं के अंदर ये पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता? एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। याद रखोगे लवक जो है इसका कार्य क्या है बेटा? इसका कार्य होता है जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं या फिर वनस्पतियां जितनी भी हैं वो क्या करती हैं? ये क्या कार्य करती? ये लवक क्या कार्य करता है? तो ये बेटा इसको कलर देने का कार्य करता है। आपने देखा होगा किसी फ्रूट का कलर कैसा है ना, बनाना येलो है और जो एप्पल होता है, सेब होता है, लाल होता है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के फूल भी होते हैं, फ्लावर भी होते हैं। वो उनका जो है बेटा कलर जो है वो किसके कारण है? लवक के कारण। क्लियर है? प्लास्टिड के कारण। क्वेश्चन आएगा आपसे कि बेटा जो लवक होता है, प्लास्टिड जो होता है, कितने प्रकार का होता है? आपने बताना है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3। कौन कौन सा? एक है बच्चे वर्णी लवक, वर्णी लवक। दूसरा है अवर्णी लवक और तीसरा है बेटा हरित लवक। हरित लवक सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन बनता है बच्चे। इसे बोलेंगे हम हरित लवक को तो कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और इसे कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये 3 तरह के होते हैं बेटा। सबसे पहला आता है वर्णी लवक।
वर्णी लवक जो होता है मतलब क्रोमोप्लास्ट जो होता है बच्चे, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है जितने भी फूल होते हैं या फिर फल होते हैं उनका कलर डिसाइड करने का। फूल का रंग और फल का रंग जो होता है वो किस लवक के कारण होता है? ऑप्शन कौन सा लगाना है सही? वर्णी लवक बताना है। उसके बाद आता है अवर्णी। ए का मतलब कमी, वर्णी मतलब कलर का, है ना, वर्ण मतलब। तो आप बताओगे देखो कमी कहाँ होती है? तो यहाँ जहां पर सूर्य नहीं पहुंचता है पेड़ के अंदर, जहां पर सूर्य नहीं पहुंचता है, कहाँ नहीं पहुंचता? तने के अंदर वाले भाग में, और दूसरी चीज जड़ में। तो दो चीजें हो गई, एक जड़ और एक तने के अंदर वाला जो भाग होता है उसका थोड़ा सा येलोइश कलर होता है, वो किसके कारण होता है? तो आपने बताना है अवर्णी लवक के कारण इसका कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हरित लवक, और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण? तो आप बताओगे हरित लवक के कारण, हरित लवक के कारण। और जो पत्तियां होती हैं बेटा, पत्तियों के अंदर क्या होता है? तो जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनका खाना बनता है। खाना बनता है मतलब भोजन की क्रिया होती है, और उसे बोलते हैं बेटा हम प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, है ना। फोटोसिंथेसिस का हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो ये तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। हालांकि वर्णी लवक में हमारा जो फूल है, फल है, कुछ सब्जियां भी आती है बेटा, सब्जियों के अलग अलग कलर है। मूली का व्हाइट होता है, शलगम जो है बेटा लाल, ये शलगम भी व्हाइट होता है, चुकंदर लाल होता है। तो इनके अलग अलग पूछे जाते हैं कि चुकंदर का लाल किसके कारण जो रंग होता है किसके कारण है, गाजर का लाल रंग। ये मैं अलग से एक पार्ट, एक ही वीडियो में ये हम अलग से कराऊंगी मैं, तो यहाँ नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज करो फिर इसको हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। लवक जो है बेटा प्लास्टिड जो है ये कितने प्रकार का है? पहला कार्य है इसका कलर देने का। क्या कार्य है? कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, वर्णी, अवर्णी, हरित। वर्णी का कार्य क्या है? फूल, फल या फिर हम जो सब्जियां खाते हैं बेटा, सब्जियों का जो रंग होता है किसके कारण होता है? वर्णी, क्रोमोप्लास्ट के कारण। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक, इसके कारण क्या? तने के अंदर वाला भाग और जड़, मतलब जहां पर सूर्य नहीं पहुंचता है, सूर्य की किरणें जहां नहीं पहुंचती हैं, उनका कलर डिसाइड कौन करता है? आपने बताना है ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। नेक्स्ट है बेटा हरित लवक, और हरित लवक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि हरित लवक का जो कार्य है ये क्या है? तो पत्तियों को हरा रंग देने का कार्य किसका है बेटा? हरित लवक का है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, तो देखते रहिए हमारे चैनल को, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर को। ओके, थैंक यू।